ऐसे भी मैं इंटरनेशनल में इटली जाके मलखम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके हम लोग गए थे। बैकवर्ड बेंड ऑफ द बॉडी, नौकासन, parallel, and the beautiful abdominal balance, ओटा का ताजवा। जमीन के ऊपर 7 फुट 8 फुट 10 फुट पे चला जाता है। द टो बैलेंस, पायाचा फरा। और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, वो सेलिब्रिटी मौजूद हैं जिनकी भी एक स्ट्रगल भरी कहानी रही और आज खुद एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश कुमार सिंह जी, जिन्होंने मलखम में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है। मलखम क्या चीज़ है उसके बारे में इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में खूब खूब स्वागत है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैं यहाँ आके, और मुझसे जो हो पाया मैं उतना कुछ दिखाया यहाँ पे, और थैंक यू सो मच। और जब भी इस कॉलेज या फिर कहीं के भी लोग मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा और अपना बेस्ट दूंगा, अपना सिखाने का तरीका बताऊँगा, लोगों को सिखाऊँगा। अगर परफॉर्म करना है तो परफॉर्म भी करूँगा। आकाश जी, आपने मलखम के बारे में कहाँ से जाना और कहाँ से सीखा, कैसे प्रेरणा मिली इस खेल के प्रति? एक्चुअली मैं मलखम नहीं जानता था, क्योंकि मैं गांव में मेरा गांव भागलपुर बिहार है, तो मैं भागलपुर में डांस करता था। उसके बाद मैं मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद दादर शिवाजी पार्क श्री समर्थ व्यायाम मंदिर पहुंचा मैं, तो फिर मुझे पता चला कि मलखम क्या होता है। तो फिर मैं मलखम बहुत अच्छे से सीखना चालू किया। जो मेरे सर हैं उदय देशपांडे सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं मलखम किया, उसके बाद जाके मैं टीवी शोज़ किया, एंड बहुत सारे मलखम करने से मेरे अंदर बहुत ताकत आई, बहुत अच्छी हाथ में ग्रिप आई, ताकि मैं कुछ अलग सिंगल पोल पे मैंने परफॉर्म किया। और उस पोल पे भी जो भी मैं परफॉर्म किया वो मलखम का ही कुछ ना कुछ मैं डाल के परफॉर्म किया, ताकि मलखम करने से मेरे अंदर बहुत ताकत आने के बाद मैं मतलब कुछ भी कर देता हूँ, ऐसा हो गया। प्राउड फीलिंग आ गई, एंड बस। और सोचता हूँ कि अभी मैं और सोच रहा हूँ कि मलखम और अच्छे से करूँ, नेशनल खेलूँ, इंटरनेशनल जाऊँ। ऐसे भी मैं इंटरनेशनल में इटली जाके मलखम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके हम लोग गए थे और वहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए मलखम का। तो जैसा कि आपने बताया कि आप भागलपुर गांव से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई स्ट्रगलिंग फेज़ आए होंगे जब आप इस फील्ड में आने के लिए चाह रहे होंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहते होंगे कि नहीं, इस फील्ड में मत जाओ। तो इस तरह की कोई स्ट्रगल भरी कहानी रही है आपकी? अरे बहुत, मत पूछो कितनी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे अलावा अब कोई बच्चे या कोई लोग आए मुंबई और ऐसा स्ट्रगल करे, या फिर गाँव में भी उनके ऐसा स्ट्रगल हो। सब अच्छे से कमाए खाए, उनके घर वाले अच्छे से अपने बच्चे को खबर रखे, उनका क्या हो रहा है, उनको क्या चाहिए, उनको लाइफ में क्या करना है, ये सब उनके पेरेंट्स करे। मेरे जैसा स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बस भगवान जितना भी स्ट्रगल देना था मुझे दे दिया, अब आगे किसी को स्ट्रगल ना करना पड़े। और मेरे पास जो भी आते हैं, मैं कोलकाता से, भुवनेश्वर से बहुत सारे लोग आते हैं, अगर मुझसे मिलते हैं, मेरे से जो भी हेल्प होता है मैं उनको करता हूँ। मैं अपने घर पे मुंबई में मैं रखता हूँ उनको, मैं अपने क्लास में उनको बुलाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ कि चल। मेरा हेल्प बहुत लोगों ने किया तो मैं जाके आज यहाँ तक पहुँचा। कहीं ना कहीं आप जिस स्ट्रगल से जूझ रहे थे, आप नहीं चाहते और कोई स्ट्रगल से जूझे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि कोई नहीं जूझे वैसा स्ट्रगल से। अगर मेरे सामने वो बंदा या फिर वो लड़के हो, लड़कियां हो मेरे सामने, अगर वो आ गई, अगर मुझे लगा कि वो स्ट्रगल कर रही है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं आपको करता हूँ और करता आऊँगा। ऐसे बहुत लड़के लड़कियां हैं जिनको मैं अपने घर पे रखता हूँ, अपने क्लास में रखता हूँ। उनका खाना पीना रहना, मैं जो भी होता है मेरे से मैं करता हूँ। तो आपने कहा कि आप टीवी शोज़ भी कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब गांव से बिलोंग करते हैं और अब जब ये सेलिब्रिटी फेम मिल रहा है और आप टीवी शोज़, उनर टीवी में भी आपने कई सेलिब्रिटीज़ के बीच रहे, वो वीडियो सभी ने देखा है ऑलमोस्ट। उस मोमेंट को डिस्क्राइब कीजिए जब आपने जीत हासिल की और उस मुकाम को पा लिया जिसकी तमन्ना आप रखते थे। मैं जो सपना लेके मुंबई आया था और वो सपना पूरा हो गया, तो तब तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट मैं अभी
एक ही कदम मैं ऊपर आया हूँ ऐसा लग रहा है। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, अभी लाइफ में बहुत कुछ, ये तो अभी कुछ नहीं है, हो सकता है मैं इससे बड़ा करूँ। बहुत आगे उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आज भी मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, दादर जाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अगर मुंबई में हूँ तो मैं श्री समर्थ व्यायाम मंदिर जाऊँगा। मैं जिस जगह पे मैं सोता था, जिस जगह पे मैं प्रैक्टिस करता था, उस जगह पे मैं डेली जाता हूँ। तो ऑफकोर्स और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले से लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा रहने के जगह हो गए, अभी अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छे लोग मिलते हैं, तो बस। बहुत बहुत थैंक यू आपका। हमारे साथ साक्षी जी भी हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में जो है मल्लखम्ब शुरू की। तो सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका इंटरेस्ट इस खेल के प्रति कैसे आया और आपने कैसे सीखा और आपने बहुत ही कम उम्र में इस चीज़ को सीख लिया। पहले मेरा एग्जैक्टली मैं खेलने वाली थी कौन सा स्पोर्ट्स वो डिसाइड नहीं था। मैं कंफ्यूज थी, मेरे पेरेंट्स कंफ्यूज थे मलखाम और जिम्नास्टिक के बारे में, क्योंकि वो उसका दोनों का एबिलिटी सेम रहता है। फर्स्ट मुझे जिम्नास्टिक्स में डाला था, बट उसका ट्रेनिंग और टाइमिंग और था, फिर उसके वजह से मैं मलखाम में शिफ्ट हुई। और उसके पहले मैंने एक शिविर किया था लाठी काठी करके, उसमें से देशपांडे सर ने मुझे सिलेक्ट किया था, क्योंकि मैंने वो आपका गोला का चक्रा रहता है वो मैंने घुमाया था और उसमें से मेरी एबिलिटीज़ सर को दिखा एज यूजुअल। सर ने मुझे सिलेक्ट किया मलखाम के लिए। नेक्स्ट डे से उसके मैं मलखाम चालू किया। मतलब ऑलमोस्ट आपने कितने साल से शुरुआत की? मुझे 8 साल हुए अब शुरू होके मलखाम खेलते हुए, उसकी प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मलखम्ब के प्रति मलखम्ब के बारे में क्या बताना चाहेंगे और उसे मलखम्ब की तरफ इंस्पिरेशन कैसे देंगी? मलखाम के वजह से बहुत कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं अपने बॉडी में, लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, फिर कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कंट्रोल माइंड पे, फिर बिलीव, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना और बहुत सारी चीज़ें। लाइक मुझे हाइट का डर था, आई हैड फियर, वो भी मेरा हुआ है, वो फियर चला गया है मेरा। और ऑडियंस में से कभी कभी मुझे भी स्टेज फियर वगैरह था, वो भी धीरे धीरे जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सेलिब्रिटीज़ से मिलकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल धन्यवाद।